हाय फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2026 से आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है। न्यू इनकम टैक्स 2025 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ठीक है, न्यू इनकम टैक्स 2025 की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका काफ़ी पुराना हो चुका था। गवर्नमेंट हर साल अपने बजट के थ्रू फाइनेंस बिल लाती है, अमेंडमेंट्स लाते हैं, बट आप समझिए कि 1961 से 2025 तक ये कितना पुराना एक्ट था और ये एक्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मीट करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रहा था। तो इनका जो टाइम लाइन है 2025 में, इनकम टैक्स एक्ट 2025 का टाइम लाइन इस तरीके से है कि 13 फरवरी को गवर्नमेंट ने आपके पार्लियामेंट लोकसभा में ओरिजिनल इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस किया और जुलाई 21 को पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कि उन्होंने 285 प्लस का रिकमेंडेशन दिया कि भाई कम से कम 285 प्लस रिकमेंडेशन ऐसे थे कि जिसके थ्रू सुधार होनी चाहिए। फिर अगस्त 8 को जो ओरिजिनल बिल गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था उसे विदड्रॉ कर लिया और 11 अगस्त को लेटेस्ट रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल उन्होंने लोकसभा में पास किया। अगस्त 12 को ये बिल पास हुआ राज्यसभा में। 21 अगस्त को प्रेसिडेंट ने अपना एसेंस इसको दिया और 21 अगस्त को ही ये एक्ट नोटिफाई हो गया और अब ये 1 अप्रैल 2026 से, जो कि आफ्टर 1 वीक, ये ऑपरेशनल होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्या ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंप्लीट डिफरेंट है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। 1961 जो एक्ट था उसी को काफ़ी इम्प्रूव करके, उसके ऑब्सोल्यूट प्रोविजंस को रिमूव करके, उसमें बाकी सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस करके और जो भी बेस्ट पॉसिबल रिकमेंडेशंस थी सेलेक्ट कमेटी के, उनको इम्प्लीमेंट करके आपको ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप इस तरीके से समझिए कि चीज़ वही है, लेकिन लेटेस्ट फीचर के साथ, लेटेस्ट चीज़ों के साथ और न्यू पैकिंग के साथ आपके सामने ये आने वाली है। So keep updating you regarding this. Thank you so much.